मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, यह एक आम समस्या है जिसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। नींद की समस्या। नींद जो है वह हमारे जीवन का अहम पार्ट है। नींद के बिना जो है आदमी जो है अपने आप को अधूरा महसूस करता है। नींद अगर बहुत कम आती है तो इससे जो है आदमी अवसाद और डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारी बीमारियां उनको होनी शुरू हो जाती है। मानसिक रोग होने की भी संभावना हो जाती है क्योंकि नींद नहीं आता है, माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत तरह के बीमारियों का घर हमारे शरीर में बनना शुरू हो जाता है। कम नींद के बारे में यह बात चलती है, लेकिन नींद अगर किसी को बहुत अधिक आती है तो नींद का बहुत आना भी बहुत खतरनाक है। अगर किसी को नींद अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो उससे क्या होगा कि कई तरह की बीमारियां उसके शरीर में उत्पन्न हो सकती है। विज्ञान का कहना है कि अधिक नींद आने वाले व्यक्ति को आयु जो है वह कम होने की संभावना है, आयु घटती है अधिक नींद आने से। अधिक नींद से डायबिटीज जो है, डायबिटीज का खतरा शरीर में उत्पन्न होता है। अधिक सोने से ग्लूकोज का स्तर असामान्य हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा रहता है। पहला जो डायबिटीज है और डायबिटीज किसी को हो जाता है तो कहा जाता है कि यह स्वीट पॉइजन का काम करने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है नींद अधिक आने से, मोटापा बढ़ता है शरीर में। ज़्यादा सोने से बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होती है, आवश्यक हार्मोन और केमिकल रिलीज नहीं हो पाते हैं जिससे मोटापा बढ़ता है। अवसाद की स्थिति शरीर में उत्पन्न हो जाती है। दिन में महत्वपूर्ण समय को खोने, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने, चीज़ों को समय से न करने जैसी भावना जो है वह आदमी के शरीर में, मस्तिष्क में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और यह डिप्रेशन का रूप ले लेता है। हार्ट डिजीज। अधिक समय तक सोने से रक्त का प्रवाह कमज़ोर पड़ता है जिससे हृदय की धमनियाँ कमज़ोर होती है और इससे हृदय रोग बढ़ते हैं। अगर एक किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसे आँख की बीमारी होना, किडनी की बीमारी होना, हार्ट की बीमारी होना आम बात है। इसके लिए क्या करना है कि जो नींद जो बनाया गया है, नींद के प्रोटोकॉल का आप पालन करें। इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि आदमी किसको कितने देर सोना चाहिए, कितने देर नींद की आवश्यकता है। नींद से न केवल सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह नींद ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है तो फ़ायदा पहुंचाने की जगह यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगता है। जैसे कम नींद से अवसाद, मोटापा, हृदय रोग जैसी बीमारी का खतरा बढ़ता है, वैसे अधिक नींद भी इन बीमारियों का कारण बनती है। इसके अलावा व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी घटती है जिसका असर उसकी आय पर पड़ता है। सही नींद को तय कैसे करें, क्योंकि हर व्यक्ति की नींद की ज़रूरत उसके श्रम और स्वास्थ्य के अनुसार अलग अलग होती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने शोध में पाया है कि 18 साल से 64 साल के लोगों को सामान्य रूप से 7 घंटे से 9 घंटे का नींद जो है काफ़ी है उनको तरोताज़ा करने के लिए। रोज़ 9 घंटे से अधिक नींद को तय सीमा से अधिक माना गया है। हालांकि सप्ताह में कभी कभी 9 घंटे या उससे थोड़ा सा अधिक सोना नुकसानदायक नहीं माना जाता है। अधिक नींद के कारण हाइपरसोम्निया, इसको हाइपरसोम्निया बोला जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति को दिन भर नींद आती रहती है। पीड़ित को कम से कम 10 से 12 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से
व्यक्ति को अधिक नींद पड़ने की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार नींद मुख्य रूप से व्यक्ति की उम्र, उसके एक्टिविटी के स्तर पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों के हिसाब से 18 से 64 साल के जो लोग हैं उनको जो है 7 से 9 घंटे ही पर्याप्त नींद की ज़रूरत है। नींद का कुल 4 स्टेज है, ठीक है ना। अगर दोपहर में किसी को नींद आता है तो उसके बारे में यह है कि 30 मिनट से अधिक नहीं सोए, क्योंकि उससे अगर अधिक सोते हैं तो हमारे शरीर में जो है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट जो है नींद की, इस अवस्था में मस्तिष्क दिन भर शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बैंक में एकत्रित करता है। दिन में 30 मिनट से ज़्यादा सोने पर व्यक्ति की नींद REM स्टेज में पहुंच जाती है। इससे रात में नींद देर से आने या कम आने की शिकायत बढ़ती है। स्वाभाविक बात है, जब आप दिन में सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। और कहा जाता है कि हमारा जो 24 आवर का काल है वह वात, पित्त और कफ का काल बनाया गया है। 1 बजे रात्रि से लेके 3 बजे से लेके और 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक का जो काल होता है, 11 बजे मान के चलिए वात काल होता है, और 11 बजे से लेके 8 बजे शाम तक का जो समय होता है, 9 बजे का समय लगभग, वह पित्त काल का रहता है। उसमें भी बहुत सारे रोटेशन चलते हैं। और 9 बजे के बाद से जो है वह कफ काल की शुरुआत होती है। यानी कि उस समय जब कफ काल आता है तो उस समय नींद पड़नी चाहिए। पित्त काल में शरीर एक्टिव रहना चाहिए, वात काल में शरीर एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन उस समय अगर शरीर एक्टिव नहीं रहता है तो समझिए कि वह हमें एक बीमारी, हम क्या है कि जब हम दिनचर्या को ख़राब करते हैं तो वह दिनचर्या हमारे बॉडी को ख़राब करना शुरू करता है। और जब दिनचर्या हमारे बॉडी को करना शुरू करेगा तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। नींद किसी को अगर बहुत कम आती है तो उसके लिए पॉइंट देख लीजिएगा। एक एक्यूप्रेशर में बिंदु है, देखिए जहाँ मैं बिंदु लगा के बता रहा हूँ, यह K6 बिंदु है। किडनी मेरिडियन का 6ठा बिंदु है, जहाँ मैं यह ग्रीन कलर लगा के बता रहा हूँ। यहाँ ग्रीन कलर आपको नहीं लगाना है, लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर येलो कलर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मैग्नेट से आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करना है आपको। जहाँ मैं इंडिकेट करके बता रहा हूँ, यह K6 बिंदु है, इसकी ऊर्जा को टोन करना है। और ये अंगुली के पीछे जहाँ मैं ये चिन्ह बता के बता रहा हूँ, यह UB62 बिंदु है, यूरिनरी ब्लैडर का यह बिंदु है UB62। तो क्या करते हैं हम लोग, जब नींद किसी को नहीं आती है तो एक इस तरह का बियोल मैग्नेट लेते हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो एक तरफ से पीला होता है, ठीक है, और दूसरे तरफ जो होता है वह उजला होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर टेप इस तरह का लेते हैं और उजला वाला भाग को पेपर टेप पर ऐसे चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद क्या करते हैं, इस K6 बिंदु को हम लोग टोन कर देते हैं। ऐसे K6 बिंदु को हम लोग टोन कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि UB62 को हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे का बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग सीडेट कर देते हैं। K6 को टोन करेंगे और UB66 को सीडेट करेंगे। यह हम दोनों हाथ में करेंगे। दोनों हाथों में जब करेंगे तो हमें नींद जो है वह अच्छे ढंग से आनी शुरू हो जाएगी। 8 से 9 घंटे तक नींद आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको नींद नहीं आती है, पहले नींद बहुत अधिक आती है, तो हमको क्या करना है, ये जहाँ मैंने ग्रीन कलर लगाया है इस पर ग्रीन कलर रहने देंगे। और पीछे भी जो जहाँ मैंने ग्रीन कलर UB62 पर लगा के बताया वहाँ पर येलो कलर लगा देंगे। या K6 के बिंदु को जो है, या K6 बिंदु जो है, इस बिंदु को हमको क्या करना है कि सीडेट कर देना है। इसको पीला वाला भाग जो है वह पेपर टेप पर दिखना चाहिए। ऐसे लेके K6 को हम लोग इसको सीडेट कर देते हैं। और UB62 को हम लोग क्या कर देते हैं, टोन कर देते हैं। इस तरह से टोन कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर 8-9 घंटे से जिनको अधिक नींद आने की समस्या होगी, वह नींद की घंटा कम हो जाएगी। लेकिन इसको
कुछ दिन के लिए हम सीडेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं पर एक स्टार मैग्नेट इस तरह का आता है, लेके पेपर टेप में क्या करेंगे इसको कि इस पर स्टार मैग्नेट ऐसे चिपका देंगे, K6 बिंदु पर स्टार मैग्नेट चिपका देंगे ऐसे, और फिर UB62 वाला बिंदु जो है, UB62 बिंदु पर भी हम क्या करेंगे कि वहाँ पर भी लेके एक स्टार मैग्नेट चिपका देंगे। इसका प्रयोग हम दोनों तरफ करेंगे। ये UB62 पर भी हम लोग स्टार मैग्नेट ऐसे चिपका देंगे, तो क्या होगा ना कि ये दोनों की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, तो एक समान नींद आनी शुरू हो जाएगी। नींद न आए K6 टोन UB62 सीडेट, नींद अधिक आए तो K6 सीडेट UB62 टोन, उसके बाद K6 और UB62 को बैलेंस करना है, नींद समान में आ जाएगा। जिसको स्टार मैग्नेट नहीं होगा वहाँ पर चना मटर मूंग मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। एक रिसर्च है उसके अनुसार नवजात को जो 0 से 3 महीने का है उसको 14 से 17 घंटा सोना है, 4 से 11 महीने के बच्चे को 12 से 15 घंटा सोना है, 1 से 2 साल के उम्र के बच्चे को 11 से 14 घंटा नींद जरूरी है, 3 से 5 साल के उम्र में 10 से 13 घंटा नींद जरूरी है, 6 से 13 साल की उम्र में 9 से 11 घंटा नींद आनी चाहिए, और 14 से 17 साल के उम्र में 8 से 10 घंटा नींद आनी चाहिए, और 18 से 64 साल के उम्र में 7 से 9 घंटा उम्र आनी चाहिए, और बुजुर्ग जो है जो 65 साल से अधिक हैं उनको 7 से 8 घंटे नींद आनी चाहिए। उससे अधिक अगर नींद आती है तो समझिए कहीं ना कहीं हम बीमारी के दौर में जा रहे हैं। इसको संतुलित कीजिए, दिनचर्या को मजबूत कीजिए, इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, ताकि आप दीर्घायु हो सके, आप अच्छे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सके, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।